हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें इसी महीने से बढ़ गई हैं। करीब 2.5 पैसा प्रति यूनिट कीमतें बढ़ाकर बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने हल्का सा झटका दिया है। हालांकि किसान, कृषि क्षेत्र और उद्योगों को मिलने वाली राहतें और रियायतें पहले की तरह जारी रहेंगी। बिजली बिल में बढ़ोतरी के साथ अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि बिजली बिल हाफ करने वाले रेट बढ़ा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इसके लिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। छत्तीसगढ़ में बिजली करीब 2.5% महंगी हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ जारी कर दिया है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर 10 पैसे प्रति यूनिट और अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ में बिजली वितरण कंपनी ने खुद को 725 करोड़ रुपए के घाटे में बताकर इस साल बिजली दर बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि नई दरें तय करने का फैसला नियामक आयोग पर छोड़ दिया था। जन सुनवाई के बाद नियामक आयोग ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी की इजाजत दे दी है, जिसके बाद अब घरों तक बिजली पहुंचाने का औसत खर्च, जो कभी 6 रुपए 8 पैसे प्रति यूनिट हुआ करता था, वो बढ़कर 6 रुपए 22 पैसे आ रहा है। बिजली बिल के दाम बढ़ने से उपभोक्ताओं में नाराजगी है। हर प्रकार से दिक्कत है। कुछ केंद्र शासन की महंगाई, अभी जो छत्तीसगढ़ शासन हम लोगों को बिजली बिल हाफ का नाम का वादा करी थी, अभी उसमें भी महंगाई हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ होने वाली है। दिक्कतें तो आनी है भी, क्या करोगे, फेस तो करना पड़ेगा अब अपने को। वो लड़ाई चल रहा है, उस हिसाब से डीजल पेट्रोल का रेट में विशेष ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ है, अभी रुका हुआ है। तो अभी बिजली का दर बिल्कुल नहीं बढ़ना था। छत्तीसगढ़ शासन को देखना चाहिए, महंगाई बढ़ रहा है तो घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनको 10 पैसे प्रति यूनिट और अन्य कैटेगरी के जो उपभोक्ता हैं उनको 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से विद्युत दरों में बढ़ोतरी की गई है। बिजली की नई दरें इसी महीने से यानी 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगी। बिजली की दर तो बढ़ाई गई है, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट चार्ज के अलावा टैरिफ में कोई और बदलाव नहीं किया गया है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो गैर सब्सिडी वाले कृषि पंपों पर लगने वाले ऊर्जा प्रभार में छूट, सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली संस्थाओं, रक्षा स्थापना वाली संस्थाओं और उच्च दाब की तरह निम्न दाब वाले पोहा और मुरमुरा मिलों को भी ऊर्जा प्रभार में छूट और रियायत जारी रहेगी। गैर सब्सिडी वाले कृषि पंपों में 20% की छूट है, जो जारी रखी गई है। हाँ, पहले की तरह जारी रखी गई। स्टील सेक्टर के बिजली दरों में भी बदलाव करते हुए 220 केवी और 132 केवी के उच्च दाब स्टील उद्योगों की दरों में भी 5 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही इन्हें दिया जा रहा लोड फैक्टर इंसेंटिव भी जारी रखा गया है। साथ ही 1 मेगावाट से अधिक क्षमता के कैप्टिव प्लांट को भी लोड फैक्टर इंसेंटिव में शामिल किया गया है। उच्च दाब पर बिजली लेने वाले टेक्सटाइल उद्योग के साथ पावरलूम, हैंडलूम, जूट इंडस्ट्री और एथेनॉल उद्योग को ऊर्जा प्रभार में 25% की छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सीमावर्ती राज्यों के भी टैरिफ और रायगढ़ के और बाकी टीबीसी के रेट्स ऑलरेडी कम हैं, तो छत्तीसगढ़ को कॉम्पिटिटिव टैरिफ में रखना बड़ा जरूरी है। महंगाई और बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उसी समय से महंगाई बढ़ेगी ये समझ जाना चाहिए था। मूल को केंद्र ने बढ़ाया है तो इसका असर अब सब में पड़ेगा ही। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी इस बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इधर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा है कि बिजली बिल हाफ करने की जगह दरें बढ़ाई जा रही है और बिजली कटौती भी की जा रही है। शुरू से जब डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमत बढ़ा, उसी समय समझ आना चाहिए था। ये सब चीज तो उससे रिलेटेड है। ये सब चीजें, ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहला है, तो ये तो महंगाई बढ़ाने की जो मूल है उसको आप बढ़ा दिए तो सब तरफ उसका असर होगा। न केवल किसान, आम आदमी केंद्र सरकार के मोदी जी के द्वारा बढ़ाई गई महंगाई से त्रस्त है और कोयले की कीमत बढ़ेगी, डीजल की कीमत बढ़ेगी तो स्वाभाविक है सभी चीजों की कीमत बढ़ेगी। इससे आप आकलन लगा सकते हैं, ये महंगाई का जवाबदार केवल और केवल मोदी सरकार। केंद्र की सरकार ने जो कोयले के दामों में वृद्धि की है, अन्य चीजों में वृद्धि की है, इसलिए बढ़ाया जाना आवश्यक था, क्योंकि हमारी जो विद्युत कंपनी है वो बहुत घाटे में जा रही थी। वास्तविक में इन्होंने कहा था कि बिजली बिल हाफ करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि उससे ज्यादा पिछले बार भी किसानों से, ये आम उपभोक्ता से वसूल लिए। इस बार भी जो किए हैं ये सरकार को महंगा पड़ेगा, ये लाख बहाना करे, लेकिन जो वादा किए उस वादे को निभाने में सरकार असफल रही है। लगातार ये बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने के साथ साथ जो है
बिजली कटौती करके लोगों को हाफ सुविधा देना चालू कर दी। धान और किसान के बाद बिजली दूसरा बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। जाहिर है घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इसकी कीमतों में बढ़ोतरी से सियासी पारा उछलेगा ही। स्टार जैन के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।